गोविंद दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रस्तापित श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित भगवान के चरण कमलों में उपस्थित होकर भगवत भक्तों का संग ये जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। समस्त वेद शास्त्र पुराण एवं उपनिषद एक स्वर से एक साथ मात्र एक ही बात बताते हैं कि संसार में जीवन की उन्नति के लिए परम गति को प्राप्त करने के लिए साधुओं का संग करना चाहिए। साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कई, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इस संसार में रहते हुए लव मात्र यदि थोड़ा भी साधु संग किया जाए, सत्संग किया जाए, कहते हैं थोड़े से सत्संग से, लव मात्र साधु संग, थोड़े से किए गए साधु संग से सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और संतों ने कहा भी है कि ऐसे साधु संग करने के लिए श्याम सुंदर जी आप खड़े रहिए। हरि जी प्रभु कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर भक्तों को बिठाने की सेवा कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं? ठीक है। संत मिलन को चालिए
तजी मान अभिमान, संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान। जब हम संतों को मिलने के लिए सत्संग में चलते हैं, समस्त प्रकार के सम्मान को, सत्कार को और अभिमान को त्याग कर जब संतों को मिलने जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो कहते हैं उस सत्संग में जाने से कितना लाभ प्राप्त होता है। संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। हम हमारे घर से इस सत्संग में आने के लिए जितने कदम आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं संतों को मिलने के लिए हमारे निवास से, हमारे घर से जितने कदम आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक कदम पर करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एक एक पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, एक कदम पर करोड़ों यज्ञ का फल। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी हमें आपके सत्संग में आना है, लेकिन बहुत दूर है, इतने दूर, हमारे घर से इतना दूर सत्संग हो रहा है, हम कैसे आ सकते हैं। भक्तों, इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूर से सत्संग में आता है वो तो ज्यादा लाभ को प्राप्त करता है। मान लो निकट से आया तो उसे कम यज्ञ का फल, परंतु जो व्यक्ति जितना दूर से आता है उतने करोड़ों यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। और भक्तों, ये मात्र कही सुनी बात नहीं है, ये शास्त्र का अकाट्य प्रमाण है। महाभारत का वह दिव्य प्रसंग, युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत सुंदर यज्ञ किया। कहते हैं पहले के जमाने में जब कोई राजा यज्ञ करते थे और वो यज्ञ जब पूर्ण हो जाता था तो उसके राज्य में, मंदिर में रहने वाली घंटी अपने आप बजने लगती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, परंतु यज्ञ करने के बाद भी वह घंटी नहीं बजी। महाभारत में यह प्रसंग है। बहुत विचार किया, चिंतन किया, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। तब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, प्रभु आप ही बताइए मेरे यज्ञ में क्या कमी रह गई है, आज मेरा यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो आपके यज्ञ में यज्ञ हुआ, ब्राह्मणों का भोजन भी हुआ, निश्चित कोई ब्राह्मण बिना खाए आपके राज्य में रुक गया है। युधिष्ठिर महाराज उस हस्तिनापुर में अपने गांव से थोड़े से दूर जाकर देखा तो एक संत बिना खाए बिना पिए वहां पर बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाराज हमने यज्ञ किया है और उस यज्ञ में संसार के समस्त ऋषि मुनियों ने भाग लिया है, समस्त ऋषि मुनि हमारे राज्य में आए हैं, भोजन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? यदि आप नहीं आओगे तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा, मुझे यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तब उस संत ने कहा, युधिष्ठिर मैं आपके यज्ञ में आ सकता हूं, लेकिन मैं आपकी यज्ञ में तब ही आऊंगा जब तुम मुझे 1 करोड़ यज्ञ का फल प्रदान करोगे। अब युधिष्ठिर महाराज जीवन में पहला यज्ञ कर रहे थे और वह भी पूर्ण नहीं हुआ, और उसमें 1 करोड़ यज्ञ का फल उस साधु को कैसे दिया जाए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, असंभव,
ये जीवन में प्रथम यज्ञ हो रहा है और यह भी पूर्ण नहीं हो रहा है, इसमें 1 करोड़ यज्ञ का फल मैं आपको कैसे दूं महाराज। आप इस प्रकार से हट मत कीजिए। बहुत मनाया परंतु वह संत नहीं आए। युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए। अपने पति को चिंतित देखकर द्रौपदी ने कहा, प्रभु आप चिंतित क्यों? बोले मैंने यज्ञ किया, सब कुछ पूर्ण हुआ, लेकिन एक संत महात्मा भूखे रह गए, इसलिए वह घंटी नहीं बज रही है, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है। प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं उस संत को बुलाने। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जब वह संत मेरे बुलाने से नहीं आए तो तुम्हारे बुलाने से कैसे आए? महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रयास तो कर सकती हूं। कौन कहता है नारी में शक्ति नहीं होती है? कौन कहते हैं नारी अबला है? अरे नारियों में जितना बल है उतना संसार के पुरुषों में नहीं देखा गया है। उस संत को महात्मा को युधिष्ठिर महाराज नहीं ला पाए। महाभारत का प्रसंग, देवी द्रौपदी गई हैं अपने पति का आशीर्वाद लेकर, महात्मा को प्रणाम किया, महात्मा जी आप हमारे यज्ञ में आइए, पधारिए। सारे संत महात्मा साधु भक्त आए हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? तब उस संत ने कहा, मैं आऊंगा परंतु मुझे 1 करोड़ यज्ञ का फल चाहिए। द्रौपदी ने कहा, मंजूर है, मैं तुम्हें 1 करोड़ यज्ञ का फल दूंगी, आप चलो मेरे साथ। संत ने कहा, कल तो तुम्हारे पति कह रहे थे कि मैंने जीवन में 1 यज्ञ भी नहीं किया, और जो तुम्हारे पति नहीं दे पाए वो उनकी पत्नी होकर तुम मुझे करोड़ यज्ञ का फल? बोले हाँ। बोले महात्मा जी आप जानते नहीं हो, हमारे राज्य में अनेकों संत महात्मा पधारे हैं। अरे संतों का मेला लगा है, सत्संग हो रहा है, और शास्त्र का कथन है कि संत मिलन को चाहिए। जब संतों को मिलने जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तब 1-1 कदम पर करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महात्मा जी आप चलिए सत्संग में, 1 कदम में करोड़ यज्ञ का फल आप रख लेना, बाकी का यज्ञ का फल मुझे दे देना। इतना सुनकर महात्मा जी खड़े हो गए और नाचते हुए कूदते हुए युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में पहुंच गए। और जैसे ही उस महात्मा वहां पर आए, भोजन किया और वह घंटी अपने आप बज गई। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक चक्रा माता जी आप बैठ जाइए, यहाँ आगे आके बैठ जाइए। तो कहते हैं सत्संग का बहुत फल है। भक्तों ये सत्संग, संतों के बीच में बैठना, ये जीवन का परम लाभ है। रामायण का प्रसंग आप जानते हैं। हनुमान जी महाराज जब सीता का अन्वेषण करते हुए लंका में गए और लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी महाराज को लंका के द्वार पर एक राक्षसी मिली जिसका नाम था लंकिनी। हनुमान जी महाराज मशक समान एक मच्छर की तरह अपना रूप बनाकर जा रहे थे, लेकिन उस लंकिनी ने हनुमान जी को पकड़ लिया। बोले तुम नहीं जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा मैं राम कार्य के लिए घर से चला हूं, आप मुझे राम कार्य करने दीजिए। बोले नहीं करने दूंगी, तेरे जैसे रोज यहां पर हजारों आते हैं और मेरे मुख के भोजन बन जाते हैं, और तेरे जैसे चोर और डाकू को मैंने बहुत देखा है। जब इस प्रकार से लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को चोर कहा, हनुमान जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तेरे घर पर बैठा है और तू मुझे चोर कह रही है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी को चुरा कर लाकर बैठा है। सबसे बड़ा चोर तो रावण है और तू मुझे चोर कह रही है?
हनुमान जी महाराज को क्रोध आया, वज्र के समान मुष्टिका बनाई और एक मुष्टिका लंकिनी के मस्तक पर मारा, उसे खून की उल्टी हो गई। तुरंत लंकिनी वहीं पर मर गई। परंतु मरते मरते जो लंकिनी ने कहा है, अद्भुत बात बताई, तात मोर अति पुण्य बहुता है। तात, हनुमान जी महाराज, आज मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदित हो गए, सारे पुण्य आज मेरे उदित हो गए। क्यों? क्योंकि आज मुझे आप जैसे महात्मा का, आप जैसे संत का दर्शन हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग धरी तुला एक अंग। हनुमान जी महाराज क्या बताऊं, इस संसार के समस्त सुख को तुला के एक पात्र में रखा जाए और संसार के नहीं, स्वर्ग के सुख को भी उस पात्र में रखा जाए और मुक्ति के सुख को भी उस पात्र में रखा जाए, और तुला के दूसरे पात्र में संतों की संगति का एक क्षण रखा जाए, संसार का, स्वर्ग का और मुक्ति का सुख तुच्छ हो जाएगा और एक घड़ी सत्संग का सुख अधिक हो जाएगा। यह है सत्संग का सुख। अद्भुत। जैसे ही व्यक्ति सत्संग में प्रवेश करता है तो जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाता है। प्रसंग आया है इसलिए एक बात बता दूं, लंकिनी ने हनुमान जी महाराज का बहुत आदर किया कि आप जैसे संत मुझे मिले, मैं धन्य हो गई। लंकिनी को यह बुद्धि पहले नहीं थी। जब हनुमान जी महाराज निवेदन कर रहे थे, आप मुझे जाने दीजिए, प्रवेश करने दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक मौका न मिले तब तक बुद्धि नहीं आती। जब तक हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका नहीं मारी तब तक इनको बुद्धि नहीं आई। तो भक्तों, परम सौभाग्य है, परम सुकृत पुण्य प्रदान करने वाला यह सत्संग। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको सुलभ हुआ है। आइए इस सत्संग का लाभ लेते हुए सत्संग का सर्वोच्च कार्य जिसे भगवत कथा कहा जाता है, संसार में जब हम सत्संग करते हैं और यदि हमें जानना है कि हमने जो सत्संग किया वे वास्तविक सत्संगी है या कोई कुछ और है, यदि ये जानना है तो इसका परिमाण है, जब संतों का संग करते हैं तब एक ही कार्य होता है। चाहे भगवत गीता हो या भागवत हो, दोनों प्रमाण हैं। सताम प्रसंगान, संत जब मिलते हैं, मम वीर्य संविदो, मात्र भगवान की कथा होती है। जहां भगवान की कथा हो रही है उसे सत्संग कहा जाता है, अन्यथा वह सत्संग नहीं, वह असत्य संग है। आइए सत्संग का लाभ उठाते हुए श्रीमद् भागवत के प्रसंग को हम आगे बढ़ाए। गत सत्र में आप सबने श्रवण किया किस प्रकार से अन्य लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने नरक लोक का वर्णन किया। ये नरक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य जब भगवान के नियम को तोड़कर पाप करता है तो मरने के बाद उसे वहां दंडित किया जाता है। और इस नरक में मनुष्य ही जाते हैं, अन्य कोई जीव नहीं जाते हैं। मनुष्य जन्म के बाद ही नरक मिलता है। यदि कोई बाघ, कोई शेर किसी बकरी को मारे, किसी पशु को मारे, तो अन्य पशुओं को पाप नहीं लगता है। ये मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें पाप और पुण्य ये दोनों अर्जन कर सकते हैं। इसलिए तो इसका नाम दिया नरक।
नर का अर्थ होता है मनुष्य, नरक जहां नर ही जाते हैं। ऐसे नरक में अनेकों प्रकार की यातना। भक्तों, गरुड़ पुराण में बहुत भयंकर वर्णन है। मॉनिटर थोड़ा कम कर दो। प्रायः हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उस मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण की कथा होती है। लोग ऐसा सोचते हैं और मानते हैं कि ये गरुड़ पुराण जो है, जो मर गया उनके लिए बोला जा रहा है। लेकिन सत्य बात तो ये है कि जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो जीवित है वह गरुड़ पुराण सुनकर अपने जीवन को सुधार ले, अपने जीवन का परिवर्तन कर ले और नरक में जाने से बच जाए। तो पाप करने वाले को नरक में यातना दी जाती हैं। और जगत में देखा जाए तो सभी जीवों ने कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं पाप अवश्य किया है। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के चिंतन और भक्ति के विमुख हम जितना भी समय बिता रहे हैं ये सब पाप है। जितने समय तक भगवान की भक्ति हुई वो समय ठीक रहा, और भक्ति को छोड़कर जितना समय बीता वह सब पाप में ही बीत रहा है। तो पाप सब लोग कर रहे हैं, और पाप के फल स्वरूप यदि नरक में जाना ही है तो हम सबका रिजर्वेशन कंफर्म है। वेटिंग भी नहीं है, आरएसी भी नहीं है, बिल्कुल पक्का रिजर्वेशन भागवत के अनुसार। परंतु जगत के जीवों को बचाने के लिए, जगत के पापियों का उद्धार करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न पूछा, अधुनेह महाभाग यथैव नरका नर नाना उग्र यातना न या तन्मे व्याख्या तुम रसी। हे महाभाग सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे ये बताइए कि संसार के पापियों को नरक में जाने से कैसे रोका जाए, कैसे बचाया जाए। भक्तों, यदि भागवत का थोड़ा सा ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को महाभाग कह रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी महाभाग शब्द का अर्थ करते हैं फॉर्चुनेट पर्सन, भाग्यशाली व्यक्ति। सुखदेव गोस्वामी भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली। इस संसार में जब हम आपस में चर्चा करते हैं, अथवा यदि कोई व्यक्ति को पूछा जाए कि भाग्यशाली कौन है, तो हम तो हमारी बुद्धि से सोचते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपये हैं वो भाग्यशाली है, उनके पास गाड़ी बंगला है वो भाग्यशाली। प्राय इस जगत में सब लोगों की ये मनोधारणा है, जिसके पास धन संपत्ति गाड़ी बंगला ऐश्वर्य भोग हैं वह सबसे बड़ा भाग्यशाली। परंतु आज महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली कह रहे हैं। क्या सुखदेव गोस्वामी के पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है? बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं। क्या सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के पास आए तो मर्सिडीज कार लेकर आए? आखिर महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को महाभाग्यवान क्यों कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी दिगंबर अवस्था में रहते थे, दिग आकाश को ही अपना वस्त्र बनाकर विचरण करते थे, अपने शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं पहनते थे, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें महाभाग्यशाली कह रहे हैं। महाराज परीक्षित जो इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा है, ऐसे राजा के द्वारा सुखदेव गोस्वामी को महाभाग्यवान कहना, भक्तों इसका अर्थ है इस संसार में
यदि किसी के पास धन है, संपत्ति है, गाड़ी बंगला है, वास्तव में वह व्यक्ति महाभाग्यवान नहीं है। पैसे से कोई भाग्यशाली नहीं बनता है। धन और ऐश्वर्य, गाड़ी बंगले से कोई भाग्यशाली नहीं बनता है। इस संसार में वास्तविक भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति छल छलाता प्रेम उभर रहा है। जो कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, इस संसार में सबसे बड़े भाग्यशाली। और यही बात चैतन्य महाप्रभु दशश्व मेघ घाट पर रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। हे रूप चैतन्य महाप्रभु, आज से 528 वर्ष पूर्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर इस धराधाम पर हमारे भारत में बंगाल क्षेत्र में प्रकट हुए, जिसका नाम हुआ चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। ऐसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं कि रूप, इस ब्रह्मांड में अनेकों जीव भरे हुए हैं, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्षते जीव कर ये भ्रमण। इस ब्रह्मांड में अनेकों अनेकों जीव हैं और 84 लाख की योनियों में ये सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं। ये 84 लाख योनि जो हम बोलते हैं, पद्म पुराण में लिखा गया है कि 84 लाख योनि में से 9 लाख प्रकार की योनि जल में है। ये जलचर जीव जो हैं 9 लाख प्रकार के, जल जा नवलक्षाणी, जल में 9 लाख प्रकार के जीव। अब जरा गिनती गिनिएगा, स्थावरा लक्ष्य विशंति, और 20 लाख प्रकार के ये पेड़ और पौधे, आम का पेड़ और अनेकों प्रकार के फल फूल आदि का जो वृक्ष होते हैं वो 20 लाख प्रकार के, कृमियां रुद्र संख्या का, और छोटे छोटे कीड़े चींटी इत्यादि कहते हैं 11 लाख प्रकार के जीव। पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, 10 लाख प्रकार के पक्षी। आप लोग कह सकते हो हमने तो कभी देखा नहीं, डिस्कवरी चैनल में भी नहीं देखा। भक्तों, ये पशु पक्षी, ये 84 लाख की संख्या मात्र इस पृथ्वी पर ही नहीं, यही तो ब्रह्मांड भरी, ब्रह्मांड में जो ये 14 भुवन में, पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, पृथ्वी के ऊपर जनलोक महरलोक तपलोक ब्रह्मलोक, 14 लोक में मिलाकर ये 84 लाख जीव की संख्या है, अनंत जीवगण। और 30 लक्षाणी पशव, 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले, और चतुर्लक्षाणी मानुष, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य, कुल मिलाकर 84 लाख योनि, और प्रत्येक योनियों में करोड़ों करोड़ों जीव। यही तो ब्रह्मांड भरी, ये ब्रह्मांड खचाखच जीवों की संख्याओं से भरा हुआ है। अनेकों जीव रहते हैं, परंतु इन सभी जीवों में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु और कृष्ण की कृपा से जिनके हृदय में भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, वही संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली जीव, सबसे बड़ा। क्योंकि भक्तों, इस संसार में भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है
जो हमें इस जीवन में भी सुखी कर देती हैं और मृत्यु के बाद भी सुखी कर देती है। भक्ति जीव का एक स्वाभाविक धर्म है, स्वरूपगत धर्म है। और भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी कार्य हैं, रात दिन जिस मेहनत में हम लोग लगे हुए, उस कार्य करने में भी कष्ट है और मृत्यु के बाद नरक तैयार है। अतः इस संसार में वही जीव भाग्यशाली है जो भगवान की भक्ति करता है। आप देख सकते हैं भगवान के भक्त कितने प्रसन्न होते हैं, कितने खुश होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज होता है। यह है भक्ति का प्रभाव, भक्ति के सुख का प्रभाव। और संसार के जीव भक्ति न करते हुए बस संसार के धन को, संसार के भोगों को अर्जन करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु अंत में हाथ में कुछ नहीं लगता है और एक दिन मृत्यु आ जाती है। अतः भक्तों, इस संसार में वास्तविक धन यदि कोई है तो वो है भगवान की भक्ति। हम लोग उस व्यक्ति को भाग्यशाली कहते हैं जिसके पास रुपये पैसे हो, परंतु शास्त्र और भगवान उस व्यक्ति को भाग्यशाली कहते हैं जिसके पास भगवान की भक्ति हो, क्योंकि भक्ति ही वास्तविक धन है। ये भक्ति एक ऐसा धन है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ आता है। संसार का धन तो यहीं पर छूट जाता है ना। आज यदि हमारे पास करोड़ों रुपये हैं, हम मर गए, दूसरा जन्म गधे का हुआ, वो गधा कह नहीं सकता है मेरे पास पूर्व जन्म में करोड़ों रुपये थे, इस बैंक में मेरी सिग्नेचर भी है, चलो मुझे कैरी फॉरवर्ड कर दो, मुझे वापस दे दो। नहीं, मरने के बाद इस संसार की सारी वस्तु संपत्ति सब कुछ इधर छूट जाती है। बस एक वस्तु ऐसी है, एक ऐसा धन है जो इस जीवन में भी काम में आता है और अगले जीवन में भी। इसका कभी नाश नहीं होता है। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मेरी थोड़ी भी भक्ति कर लेता है, उस भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। इस संसार में साधारण धन का नाश हो जाता है, या तो धन हमें छोड़कर चला जाता है या हम धन को छोड़कर चले जाते हैं। परंतु मानो भगवान की प्राप्ति करने के लिए यदि हमने 60% भक्ति की है और हमारी मृत्यु हो गई, तो तुरंत हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। शुचिनाम श्रीमताम गेह, श्रीमंत परिवार, धनी परिवार और पवित्र परिवार में जन्म मिलता है। और पूर्व जन्म में 60% तक हमारी भक्ति हुई थी, तो इस जन्म में 61 से प्रारंभ होती। परंतु संसार का धन जन्म लेने के बाद पहले से कमाना पड़ता है। यह है धन। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा। गजेंद्र जी जब उस सरोवर में डूब गए, वह मगरमच्छ उसे खींच कर लेकर चला गया। बस डूबने में एक घड़ी बाकी है, बस गजेंद्र जी मरने ही वाले हैं। हाथी का शरीर है, लेकिन उस हाथी के शरीर में भी मरते समय एक अद्भुत चमत्कार हो गया। एवं व्यवस्थितो बुद्धिया समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्मनुशिक्षितम। मरते समय उस हाथी को, गजेंद्र को भगवान की स्तुति याद आई। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गाइए, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे।
सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पचारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो मारे। द्वारिका शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिंधारे। गजेंद्र जी मरते समय अचानक भगवान की याद करने लगे। सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि यद्यपि ये हाथी के शरीर में थे, लेकिन पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम के राजा, जिन्होंने संसार को त्याग कर भगवान का भजन किया और पूर्व जन्म में भगवान का एक स्तोत्र याद किया था, और पूर्व जन्म में भगवान की जो स्तुति याद की गई थी वो हाथी के शरीर में याद आ गई। भगवान की भक्ति का नाश नहीं हुआ, पूर्व जन्म की भक्ति उसे हाथी के शरीर में प्राप्त हुई। तुरंत भगवान की याद करने लगे, भगवान को पुकारने लगे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गजेंद्र जी ग्राह के मुख में फंसे हुए हैं। हम सब लोग ग्राह के मुख में फंसे। ये काल रूपी ग्राह ने हम सबको ग्रस्त लिया है। मगरमच्छ जब किसी को खाता है तो तुरंत नहीं खा जाता है, धीरे 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 निगलता है। कुछ लोग आधे काल के मुख में चले गए हैं, कुछ लोग 75% चले गए हैं, कुछ लोगों का पांव, कुछ लोगों का शरीर, कुछ लोगों की मुंडी बची है जो बूढ़े हो गए। हम सब लोग गजेंद्र की तरह काल के मुख में हैं। यदि इस क्रूर काल से बचना चाहते हैं तो सब लोग प्रेम से गाइए, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चल आगे से। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गजेंद्र जी ने भगवान को याद किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गजेंद्र जी के मुख से निकला हुआ शब्द इस संसार को भेद कर, इस ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में गया। वैकुंठ में विराजमान भगवान ने गजेंद्र जी के शब्द को सुना। भगवान के 8 अंग फड़कने लगे। भगवान उस वैकुंठ को छोड़कर गरुड़ के ऊपर बैठकर एक ही क्षण में वैकुंठ से गजेंद्र जी के पास आए, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया, मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र जी का उद्धार किया। तो इस प्रकार एक हाथी के शरीर में रहकर भी भगवान की याद आई। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में इन्होंने भगवान का नाम लिया था। भक्ति, ये भक्ति रूपी एक ऐसा धन है, भगवान का नाम ऐसा धन है जिसका कभी नाश नहीं होता है। इस संसार में वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो ऐसा धन कमाए जिसका कभी नाश न हो। इसलिए भक्तों, यदि कमाना ही चाहते हैं तो संसार का क्षण भंगुर क्षणिक धन न कमाते हुए वास्तविक धन कमाना चाहिए। ये वास्तविक धन सुखदेव गोस्वामी के पास है। इसलिए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को महाभाग्यवान कह रहे हैं।
अधुनेह महाभाग, महाभाग्यवान। एक बार एक शिव जी का भक्त शिव जी की उपासना किया, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, आपको क्या चाहिए? तब उस व्यक्ति को धन का लोभ था। शिव जी को कहा, भोलेनाथ आप मुझ पर ऐसी कृपा कर दीजिए, एक पारस मणि मुझे दे दीजिए, स्पर्श मणि। स्पर्श मणि एक ऐसी वस्तु है जिसको लोहे के साथ घिसने से वह लोहा सोना बन जाता है। भोलेनाथ ज्यादा तो कुछ नहीं, एक स्पर्श मणि चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि ये स्पर्श मणि वृंदावन में यमुना नदी के तट पर एक संत रहते हैं, आप उनके पास जाओ और मेरा नाम उनको बताना, वे आपको स्पर्श मणि दे देंगे। और व्यक्ति तुरंत ही वृंदावन की ओर निकल पड़ा। यमुना के तट पर एक छोटी सी कुटिया। उस व्यक्ति को संशय हुआ कि जिसके पास स्पर्श मणि है वो आदमी ये कुटिया में रहता है। जिसके पास स्पर्श मणि हो वो तो लोहे को घींच घींच कर सोना बना बना कर बेचकर कोई बहुत बड़े बंगले में नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए उनको संशय हो गया, शिव जी ने कुछ गलत पते पे तो नहीं भेज दिया। परंतु शिव जी के ऊपर विश्वास था। वह आदमी उस कुटिया में गया। सनातन गोस्वामी नाम के भगवान कृष्ण के परम भक्त भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, जाप कर रहे थे। प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज शिव जी ने भेजा है और उन्होंने कहा है आपके पास स्पर्श मणि है, तो बस मैं वही स्पर्श मणि लेने आया हूं, आप मुझे दे दीजिए। तब उस संत ने कहा कि जाओ, यहां कुछ कचरे के डिब्बे के नीचे कहीं पड़ा होगा, जरा जाकर ले लो। ये गया और कचरे का डिब्बा उठाया, बहुत निकाला, तब वहां से स्पर्श मणि उसे प्राप्त हुआ। प्रसन्न हो गया, स्पर्श मणि लेकर नाचते हुए कूदते हुए अपने घर की ओर चलने लगा। लेकिन चलते चलते उनकी बुद्धि में एक विचार आया। बोले उस महात्मा ने इतने मूल्यवान स्पर्श मणि को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। निश्चित उस महात्मा के पास इससे भी बड़ी कोई वस्तु है, इससे बड़ी वस्तु उनके पास है, नहीं तो ये स्पर्श मणि को कोई कचरे के डिब्बे में क्यों फेंकेगा, उसे तो तिजोरी में बंद करके रखेगा। वे तुरंत वहां से वापस आया और महात्मा के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज मेरे मन में एक संशय है कि संसार में लोग साधारण धन को भी तिजोरी में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, आपने ये स्पर्श मणि कचरे में फेंक दिया। क्या आपके पास इस स्पर्श मणि से भी बड़ा कोई धन है? बोले हाँ, मेरे पास इस स्पर्श मणि से भी बड़ा धन है और उस धन में मुझे इतना आनंद मिल रहा है, ये स्पर्श मणि उस धन के सामने कुछ है ही नहीं, तुच्छ। तब उस व्यक्ति को लोभ हुआ, जब आया ही हूं धन लेने के लिए तो क्यों ना सबसे बड़ा धन ले लूं। बोले महाराज आप मुझे वो बड़ा धन दे सकते हो? बोले देखो, वो बड़ा धन यदि प्राप्त करना चाहते हो तो ये छोटा धन फेंकना पड़ेगा। दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं मुंह फुलाना और हंसना ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? जरा करके देखो। संसार के भोगों को भी भोगो और भगवान की भक्ति भी करो, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। तब का यदि आपको उत्तम धन चाहिए तो ये तुच्छ धन फेंकना होगा। बोले कहां फेंकूं? बोले अब ये कचरे के डिब्बे में नहीं, यमुना में फेंक दो, कुछ काम का नहीं। उस व्यक्ति ने स्पर्श मणि को यमुना में फेंका और जब वे फेंक कर आए कहा महाराज वो उत्तम धन दीजिए। सनातन गोस्वामी ने बहुत सुंदर बात बताई। बोले ये स्पर्श मणि
और ये स्पर्श मणि से उत्पन्न होने वाला धन कितने समय तक हमारे साथ रहता है? जीते जी कोई हमारे धन को लेकर उठ जाता है, कोई धन को चुरा कर भाग जाता है। और यदि हम धन को पकड़ने का बहुत प्रयास करें तो धन धरा का धरा रह जाता है, हम धन को छोड़कर उठ जाते हैं। ये संसार का धन तो यहीं पर रहता है, और ये संसार का धन संसार में ही चलता है ना। हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत का रुपया भारत में ही चलता है। अमेरिका में भारत का रुपया नहीं, वहां तो डॉलर चलता है ना। संसार का धन भी संसार में नहीं चलता है ना। अन्य अन्य कंट्री में डॉलर, यूरो, फ्रैंक, अन्य अन्य करेंसी है। भारत की करेंसी भारत में नहीं चलती। लेकिन मैं तुम्हें जो धन देने जा रहा हूं पूरे भारत में है? और केवल भारत में ही नहीं, वो तो जनलोक, मरलोक, वो तो स्वर्ग लोक, सब जगह पर ये करेंसी चलेगी। जैसे डॉलर जो होता है सब जगह पर चलता है, लेकिन डॉलर की भी कुछ सीमा रेखा है। वो केवल इस सृष्टि में ही, डॉलर को लेकर आप जनलोक, स्वर्ग लोक में जाओगे तो वहां कुछ वैल्यू नहीं। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं तुम्हें जो धन दे रहा हूं वो करेंसी, वो भारत में भी, भारत का भी धन है। और भारत का ही नहीं, संसार का ही नहीं, स्वर्ग का ही नहीं, ब्रह्मलोक का ही नहीं, वैकुंठ का भी नहीं। कहते हैं ये धन तो गोलोक का धन है, गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। एक ऐसा धन है जो यहाँ भी चलता है, भगवान के धाम में भी चलता है। तो बताइए महाराज वो धन क्या है? बोले वो धन है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार ये धन जो है सब जगह पर चलता है। भक्तों, यदि हमें यह धन कमाना ही है तो वास्तविक धन कमाना चाहिए। इसलिए तो संत गण गाते हैं ना, हम लोग संसार के धन को लूटने में पड़े हैं, लेकिन लूटना ही है तो सच्चा धन लूटिए। लूट लो जिसका दिल चाहे, लूटना ही चाहते हैं ना। मान लो यहाँ पर यदि हजार हजार की नोटों की वर्षा हो जाए और रियल गोल्ड, हीरे जवेरात यदि यहाँ पर कोई डाल कर चला जाए तो कैसे लूटेंगे हैं? लेकिन ये धन तो यहीं पर रह जाएगा, वास्तविक धन भगवान का नाम, इसलिए लूटना ही है। तो संतगण कहते हैं लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। सोना चांदी माया बालो,
सोना चांदी माया बालो, मैं समझाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लुट लो जिसका गली सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ध्यान से सुनिए, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लुट लो जिसका संसार में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनी क्यों न हो, उसका यश, उनकी कीर्ति साल 2 साल 5 और 50 साल तक रहती है। परंतु जिसने भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी राम नाम रूपी धन लूटा, उनकी कीर्ति युग युग तक अमर हो जाती है। कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस प्रभु को अपनाया है, ईश्वर भी कैसे उन भक्तों के मन को अतिवाया है। तुलसी मीरा और नरसिंह का, तुलसी मीरा और नरसिंह का ज्ञान सुनाऊं गली गली। राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
लो जिसका दिल चाहे, मैं शुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। इस संसार का वास्तविक धन भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है। और यह नाम, यह भक्ति सुखदेव गोस्वामी के जीवन में स्थित है। और इसीलिए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को महाभाग कह रहे हैं। इस संसार में जिन्होंने भगवान की भक्ति की वो सबसे बड़ा भाग्यशाली बन गया। हे महाभाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, इस संसार में यदि किसी व्यक्ति ने पाप किया हो और ऐसे पापी व्यक्ति को नरक में जाने से बचाने के लिए कोई उपाय बताइए। प्रायः इस जगत में नरक में जाने से बचने के लिए लोग अनेक उपाय करते हैं। उन सभी भिन्न भिन्न उपायों का निरूपण कल सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को किया। सर्वप्रथम तो यह बताया कि परीक्षित, पापों से मुक्त होना है, नरक में जाने से बचना है, तो इसके लिए उपाय है प्रायश्चित। प्रायश्चित करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच सकता है। महाराज परीक्षित को यह प्रायश्चित की विधि ठीक नहीं लगी, क्योंकि लोग प्रायश्चित करते हैं लेकिन प्रायश्चित के बाद फिर से पाप करते हैं, फिर से प्रायश्चित, फिर से पाप, पाप प्रायश्चित, पाप प्रायश्चित। कश्चित निवर्तते भद्राद कश्चित चरति ततः पुनः। कभी पाप करना, कभी प्रायश्चित करना। और ये पाप प्रायश्चित जो है मनीय कुंजर शोचवत, मुझे तो हाथी का स्नान लग रहा है। तो दूसरा उपाय सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि प्रायश्चित से भी अच्छी विधि है ज्ञान प्राप्त करना। महाराज परीक्षित को यह विधि भी अच्छी नहीं लगी। अरे संसार में कई लोग ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं, परंतु उन ज्ञानियों को भी संसार के दुर्गुणों से मुक्ति नहीं मिलती है। तब क्या करें? तब और उपाय बताया, तपसा ब्रह्मचर्येण
कल जो आपने सुना, शम दम त्याग सत्य शौचाभ्याम यम नियम, जब यह उपाय बताया परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु आपने एक विधि बताई, उनमें इतने सारे उपाय, कलयुग के जीव सबकी बात तो दूर रही, इनमें से एक भी नहीं कर सकता है। अतः कलयुग के जीवों का उद्धार हो जाए, पाप से मुक्त होकर नरक में जाने से बच जाए, पाप की वासना जो वृत्ति है, इच्छा है, वह भी जलकर भस्म हो जाए, और इतना ही नहीं, इस जीवन में भी सुखी हो जाए और मृत्यु के बाद आपका धाम प्राप्त कर जाए। ऐसा उपाय बताइए, और सरल उपाय, एक साधारण बच्चा भी कर सके, जवान भी कर सके, बड़ा बूढ़ा सब लोग कर सके। परीक्षित महाराज ने जब यह जिज्ञासा की, तब सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर दे रहे हैं, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघम गुणवंती कार्ष्येन निहारम इव भास्करः। मात्र एक श्लोक में उपाय बता दिया, बहुत सरल उपाय है परीक्षित। पाप से, पाप की वासना से जीवन में सुख होना, सुख प्राप्त करना है, भगवत धाम प्राप्त करना है। इसके लिए केचित कुछ लोग केवल्या भक्त्या, मात्र कृष्ण की भक्ति करते हैं, वासुदेव परायण, और जो जिनका जीवन ही वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण हो चुका है। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं, केवल्या भक्त्या का दूसरा अर्थ होता है शुद्ध भक्त्या, जो शुद्ध भक्ति करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ज्ञानामृतम, अन्य सभी अभिलाषाओं से शून्य होकर, सभी भोग वासना से मुक्त होकर, एकमात्र कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त जिनका जीवन ही वासुदेव कृष्ण है, ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति यदि की जाए तो व्यक्ति तुरंत सभी पापों से मुक्त होकर नरक में जाने से बच सकता है। किस प्रकार? कहते हैं अगम गुणवंती कार्ष्येन निहारम इव भास्कर। ऐसे शुद्ध भक्तों के बीच में बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, कृष्ण के नाम का जाप किया जाए और कृष्ण की कथा सुनी जाए। श्रीमद् भागवत प्रमाण है कि इस कलयुग में पापों से मुक्त होने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए एकमात्र उपाय वो है भगवान का नाम। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो वह व्यक्ति वैसे ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है जैसे अगम गुणवंती कार्ष्येन निहारम इव भास्कर। दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जैसे ठंडी की ऋतु में आप लोगों ने देखा होगा कोहरा जम जाता है ना, इंग्लिश में जैसे फॉग कहते हैं, तुम्बस। ठंडी की ऋतु में सुबह सुबह भोर में बहुत कोहरा होता है, पहाड़ी विस्तार में ये कोहरा जम जाता है। तो उस कोहरे को मिटाने के लिए हम कितना भी प्रयास करें, हम लोग कोहरे को गाली देने लगे, कितनी भी अग्नि जलाए, कितनी भी लाइट करे, या राइफल लेकर कोहरे के सामने खड़े रह जाए, चलो हट जाओ, कितना भी प्रयास करने पर वो कोहरा जाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारे पाप को मिटाने के लिए कितना भी प्रयास करे वो पाप मिट नहीं सकता है। उस ठंडी की ऋतु में होने वाले कोहरे को एकमात्र भगवान भास्कर ही दूर कर सकते हैं। जब तक सूर्यदेव आकाश में उदित न हो तब तक वो कोहरा मिट नहीं सकता है, और जैसे ही सूर्य आकाश में उदित होता है वो कोहरा तुरंत वहां से चला जाता है। भगवान का नाम सूर्य के समान है, जैसे ही भगवान का नाम हमारी जीवा पर उदित होता है वैसे ही हमारे हृदय में रहे हुए सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, सारे पाप चले जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने से कोहरा चला जाता है। और यदि बहुत विचार किया जाए तो भक्तों, उस कोहरे को मिटाने के लिए सूर्य को आने की जरूरत नहीं,
सूर्य आने से पहले ही वो कोहरा मिट जाता है। सूर्य की 2-5 किरण ही उस कोहरे को मिटा देती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे पाप को मिटाने के लिए भगवान के नाम की जरूरत नहीं, भगवान के नाम का आभास हो जाए। शास्त्र में लिखा है भगवान के नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि भगवान का नाम लेने की बात तो दूर रही, हम यदि सोच ले कि चलो भगवान का नाम लेने से हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, आज यदि संकल्प करें कि हम कल से भगवान का नाम लेंगे, नाम लिया नहीं है, भगवान का नाम लेने की सोचते हैं, सोचने मात्र से सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे सिंह शब्द वृका इव, जैसे सिंह अपनी गुफा से बाहर निकलता है, निकला नहीं लेकिन जंगल में पता चला वह सिंह अपनी गुफा से निकलने वाला है। सिंह अपनी गुफा से निकलने वाला है इतना पता चलते ही सारे पशु पक्षी प्राणी वहां से भाग जाते हैं। वैसे भगवान का नाम लेने की सोचते ही सारे पाप हमारे हृदय से भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे परीक्षित, इस संसार में भगवान का नाम ही जीवों को समस्त पापों से मुक्त करा सकता है, यद्यपि ये सरल उपाय है। आगे आचार्यों ने बहुत प्रश्न उठाए कि यदि भगवान के नाम से ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं तो शास्त्रों में ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड ये सब क्यों दिया गया है? इतना करोगे तो इतना मिलेगा। तब आचार्य गण कहते हैं कि संसार में सबके हृदय में श्रद्धा नहीं होती है। जिसको भगवान में श्रद्धा होती है वे तो भगवान का नाम लेकर पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सब लोगों के हृदय में श्रद्धा दृढ़ नहीं होती है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है। इसलिए वेदों में उन कम श्रद्धालु लोगों के लिए अन्य अन्य उपाय बताए गए हैं कि आप योग करो, ये करो, यज्ञ करो, ये लाओ, वो लाओ। ये किन लोगों के लिए है? जिनकी श्रद्धा अपूर्ण है, जिनका भगवान में विश्वास कम है। परंतु जो पूर्ण रूप से भगवान में निष्ठित हो चुका है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा है, उनके लिए तो भगवान का नाम काफी है। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, एक सिद्धांत बताते हैं, राजन न तथा यवान राजन पुयत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्त पुरुष निवेशया। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति जितना पवित्र हो सकता है, न तथा है राजन तपस्या ब्रह्मचर्य इत्यादि से व्यक्ति उतना पवित्र नहीं हो सकता जितना भगवान का नाम लेने से पवित्र। और दृष्टांत देते हुए कहते हैं, सक्री चिन्हो हेम लोके सुरा कुंभ इवापगा। सोने का कोई घड़ा हो और उसमें जहर भरा हुआ हो, जहर के से भरे हुए सोने के घड़े को गंगा में डुबाओ, यमुना में डुबाओ, गोदावरी में डुबाओ, अनेकों तीर्थाटन कराओ, लेकिन जब तक उससे जहर नहीं निकालोगे तब तक वह घड़ा पवित्र नहीं होगा। हम कितना भी ध्यान करें, तपस्या करें, यज्ञ करें, व्रत रहे, परंतु जब तक हृदय से विषय वासना रूपी जहर नहीं निकलेगा तब तक यह शरीर पवित्र नहीं होगा। और वह जहर निकल सकता है मात्र भगवान का नाम लेने से। कलियुग केवल प्रसिद्ध चौपाई है, आइए गाते हैं। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा,
कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। भगवान का नाम परम पवित्र है और कहते हैं कलयुग में भगवान के नाम को छोड़कर किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण का अवतार अपने नाम के रूप में हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण में जितनी शक्ति है आप तो जानते हैं, 6 दिन की आयु में पुतना को मारा अघासुर बकासुर तृणावर्त, एक से एक असुरों का विध्वंस किया भगवान ने। परंतु कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। कलयुग में भगवान के नाम में ही सारी शक्ति है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उन भक्त में भी भगवान जैसा सामर्थ्य आ जाता है। नहीं तो आगरा की जनता के मन में प्रश्न होगा कि कोई व्यक्ति इस्कॉन में 2 दिन से आने लगता है, उसको प्रभु क्यों कहा जाता है? कई बार नए लोग प्रश्न पूछते हैं। बस 2 दिन से इस्कॉन में आने लगा तो उसे प्रभु जी कहते हैं, प्रभु आइए प्रभु आइए। वैसे प्रभु तो भगवान को कहा जाता है ना, ये प्रभु की संज्ञा भगवान के लिए। और जानते हैं भगवान को प्रभु क्यों कहते हैं? शास्त्र में बताया गया है प्रभु का अर्थ क्या है। प्रभु का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ। जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे उसे प्रभु कहा जाता है। इस दुनिया में पूरी दुनिया मिलकर भी कोई मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है, लेकिन भगवान मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, बूढ़े को जवान कर सकते हैं, कुब्जा जैसी कुरूप स्त्री को भी सुंदर बना सकते हैं। अपने गुरु सांदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्र को जीवित कर सकते हैं, द्वारिका के ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? इसलिए भगवान को प्रभु कहा जाता है। लेकिन प्रश्न होगा ये धोती वाले क्या किसी को जीवित करते हैं? इन लोगों को क्यों प्रभु कहा जाता है? कई बार मन में प्रश्न हो सकता है, नए लोग प्राय ये प्रश्न पूछते हैं। हाँ, प्रभु का अर्थ है जो नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दे। इस संसार में, इस कलयुग में सबसे बड़ी मुश्किल चीज यदि है तो वह है भगवान की भक्ति। ये मैं नहीं कहता हूं, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि ये कृष्ण की भक्ति जो है क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष सुदुर्लभा, ये दुर्लभ ही नहीं, ये भक्ति सुदुर्लभ है जो सबको नहीं मिलती है। ऐसी सुदुर्लभ भक्ति को जो व्यक्ति सुलभ कर लेता है, नामुमकिन भक्ति को जो मुमकिन कर देता है, इसलिए भक्तों को प्रभु कहा जाता है। वास्तव में प्रभु। और भगवत गीता में तो भगवान सर्टिफाइड करते हैं। दुख के साथ अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैंने इस संसार में मनुष्य को बनाया क्यों? कि वो मेरी भक्ति करे। लेकिन क्या बताऊं अर्जुन, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध्यते। सहस्रेषु मनुष्येषु, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। आज तो श्रद्धा भी मुश्किल है। सहस्रेषु मनुष्येषु कश्चित, कोई एक यतति सिद्ध्यते, सिद्धि को प्राप्त करने की मेहनत करता है। लेकिन सभी श्रद्धालु भगवान के भक्त बन जाए ये निश्चित नहीं है। यतताम अपि सिद्धानाम
जिनके हृदय में श्रद्धा है उनमें, उन करोड़ों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति, कश्चित माम वेति तत्वतः कोई एक विरला ही मेरी भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। भगवान ने कह दिया वो वीर है। इस संसार में सबसे बड़ा वीर भगवान की भक्ति करने वाला, अतः उसे प्रभु कहा जाता है। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी, इसलिए कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। भगवान के नाम से ही हम समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। याद रहे भक्तों, जीवन में कितने भी पाप किए हो, जिस दिन हम भगवान का नाम लेते हैं उस दिन हम समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन भगवान का नाम लेने की सोचते हैं उस दिन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में वर्णन है, जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान का नाम लूंगा, उस समय ही इस ब्रह्मांड में 3 घटना घटती है। अभी भगवान का नाम लिया नहीं, माला झोले में हाथ डाला नहीं, मात्र सोचा है कि मैं कल भगवान का नाम लूंगा, तो सबसे पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर आरती की थाली तैयार करते हैं। एक अगरबत्ती, एक दिया, बहुत सुंदर आरती और एक हार। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सोचते हैं कि संसार में करोड़ों करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो भगवान का नाम लेने की सोच रहा है। कल वे भगवान का नाम लेगा, भगवान का नाम जपते जपते पापों से मुक्त होकर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेगा और भगवान के धाम में जाते समय वाया ब्रह्मलोक होकर जाएगा। तब मैं उसकी आरती करूंगा और उसके गले में यह बहुत सुंदर माला पहनाऊंगा। सबके लिए जितने लोग संकल्प ले रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि नाम लूंगा या लूंगी, तो ब्रह्मा जी सबके नाम की थाली तैयार रखें। यह प्रथम घटना। दूसरी घटना, स्वर्ग में रहने वाले समस्त देवता आने को पुष्प चयन करके तैयार रखते हैं कि हम उस भक्त के ऊपर पुष्प वृष्टि करेंगे जो भगवान का नाम लेने की सोच रहा है। और तीसरी घटना, नरक में यमराज के दरबार में यमराज जी को रिपोर्ट देते हैं, ये सूर्य खम मरुदिश, ये जो 14 कैमरे हैं ना, जब हम भगवान का नाम लेने की सोचते हैं तो ये 14 कैमरे यमराज जी को सिग्नल भेजते हैं, महाराज एक भगत है आगरा में, ये भागवत कथा सुनकर भगवान का नाम लेने की सोच रहा है। अच्छा, तुरंत यमराज जी अपना कंप्यूटर खोलते हैं, चित्रगुप्त को कहते हैं, चित्रगुप्त इसका जितना भी पाप करने का डेटा है सबको डिलीट मारो और रिसाइकल बिन से भी निकाल देना, टेम्पररी भी मत रखना, इसका सारा पाप जलाकर भस्म कर दो। क्यों महाराज, क्या हुआ? बोले ये कल से भगवान का नाम जपने वाला है। अभी नाम जपा नहीं है। विचार कीजिए, जब हम सोचते हैं नामाभास मात्र से इतनी खलबली मच जाती है, तो जब हम भगवान का नाम लेंगे और दिल से, हृदय से भगवान का नाम पुकारेंगे, क्यों भगवान नहीं आएंगे? कई बार लोग ऐसा दावा करते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, मिलते नहीं हैं। भक्तों, भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उसको पुकारना चाहिए। नरे साध जय नाथ जी साध लिया जित संत, आपनु नाम पुकारता धेनु कान धरंत। ये गुजरात का दोहा है, लेकिन बहुत सुंदर बात एक संत ने बताई कि जब एक गांव का एक ग्वाला गैया को चराने के लिए वन में जाता है, सैकड़ों गैया उनके साथ रहती हैं और घास खाती हैं। संध्या का समय होते ही वह समस्त गैया को जब घर पर वापस ले जाना होता है, तब वह ग्वाला सभी गैया के पास नहीं जाता, एक पेड़ के नीचे खड़े रहकर उस गाय को पुकारता है, हे गंगा यमुना, हे कारी दोरी। जैसे ही गाय अपना नाम सुनती है, तुरंत वह गाय उस ग्वाले के साथ आ जाती है और घर की ओर चलने लगती है।
उस संत ने बहुत सुंदर बात बताई, भक्तों, इस सृष्टि में रहने वाला एक निम्न पशु है, एक साधारण जीव के नाम को पुकारो तो वो तुरंत आपके पास दौड़ा आता है। वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति परम ब्रह्म भगवान है, क्या उसको पुकारेंगे तो वो दौड़े हमारे पास नहीं चले आएंगे? अवश्य आएंगे, बस उनको पुकारने की देरी है, उनको पुकारने की देरी है। जिन जिन ने उनको पुकारा है निश्चित वो आए हैं। मीराबाई ने कृष्ण को पुकारा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, नरसिंह मेहता ने पुकारा, और महाभारत की सभा में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, और पुकारते हुए कृष्ण को बुलाई। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बन भाई। महाभारत में द्रौपदी को जब निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दे दिया, दुशासन तुम जाओ, वह द्रौपदी हमारी दासी बन चुकी है, उस दासी को इस भरी सभा में लेकर आओ। उस दिन द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी। 1000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लेकर आया, और उस सभा में लाकर दुर्योधन अपनी जांग ठोककर बोलने लगा, इस द्रौपदी को नग्न करो और मेरी जंगा पर बिठाओ। उस समय द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गई, महाराज आपके पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र के पास गई, मेरी रक्षा करो। उस समय द्रौपदी की किसी ने रक्षा नहीं की। द्रौपदी अपने 5 पतियों के पास गई, लेकिन जब वो 5 पति भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सके, धृतराष्ट्र ने रक्षा नहीं की, पितामह भीष्म ने रक्षा नहीं की, 5 पतियों ने रक्षा नहीं की, तब द्रौपदी अपने बल पर उस साड़ी को पकड़कर रखी, परंतु 1000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन है, द्रौपदी उनके सामने क्या है? जब द्रौपदी अपनी साड़ी को नहीं बचा पाई, उसी समय द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही है, करुणा कर द्रौपदी पुकारे, पट में लिपट गए बनवारी। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, कृष्ण को पुकारते ही भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और दौड़ते हुए हस्तिनापुर में आए, और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अनंत कोटि वस्त्र प्रदान किया और द्रौपदी की लाज बचा दी। इस संसार में कौन कहता है भगवान दर्शन नहीं देते हैं? बस भगवान तो सब जगह पर है, यदि उनको देखना है तो उनको पुकारिए, उनको पुकारने से भगवान अवश्य दर्शन देंगे। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। रख रहे नर नारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे।
भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, और कलयुग में तो भगवान के नाम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। भक्तों, अन्य अन्य युगों में तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य साधन, कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए ध्यान करना होता है। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ, और जो विधि जिस युग में बताई गई उसी विधि से भगवान मिलेंगे। द्वापरीय परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा, और कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करनी है, कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में तो मात्र भगवान के नाम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। समस्त शास्त्रों में लिखा गया है। अतः भगवान के नाम से भगवान की प्राप्ति। परंतु एक प्रश्न हो सकता है कि हम इतना तो जानते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम से ही भगवान मिलेंगे, लेकिन भगवान का कौन सा नाम लेना चाहिए? क्योंकि हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, कौन सा नाम ले सकते हैं? भक्तों, वैसे तो भगवान के सभी नाम दिव्य है, लेकिन जैसे समस्त अवतारों में कृष्ण जो है मूल है, सर्व अवतारी है, वैसे समस्त मंत्रों में जो मूल मंत्र है वो है महामंत्र। शास्त्र में लिखा गया है कि इन महामंत्र को जपने से ही हमारे जीवन के सारे पाप कट जाएंगे। तो भक्तों, सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर उपाय बताया, और उपाय बताने के बाद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, सकृत मन कृष्ण पदार विंदयो, एक बार भी अपना मन कोई कृष्ण के चरणों में लगाकर कृष्ण का नाम लेता है, कहते हैं स्वप्ने भी पश्यन्ति हिश्चीर्ण निष्कृता। अरे जागृत की बात तो दूर रही है, उनको यमदूत लेने के लिए आएंगे, नरक में लेकर जाएंगे, जीते जी जागृत की बात तो दूर रही, उनके स्वप्न में भी कभी यमदूत और यमराज नहीं आएंगे जिसने भगवान का नाम लिया। भगवान के नाम की जितनी भी महिमा कही जाए उतनी कम है। भक्तों, हम लोग समय की अवधि में बंधे हुए हैं, समय ने हमको कम वक्त बना रखा है, इसलिए और कहूँ 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट की आज्ञा मिली है। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। और भक्तों, जब महाराज सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कहा कि भगवान का एक बार भी यदि कोई नाम ले ले तो वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ध्यान रहे, मेरे प्रवचन का गलत असर न हो जाए। ये सत्य बात है कि हमने जीवन में कितने ही पाप किए, परंतु जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो पूर्व में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेने के बाद जब हम पाप करते हैं, फिर वो पाप नहीं, वो तो अपराध माना जाता है, और वह अपराध को काटना वज्र लेखो भविष्यति, अपराध को कोई नहीं काट सकता है। इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि हम भगवान का नाम भी लेते रहेंगे, पाप भी करते रहेंगे और हमारा काम चलता रहेगा। एक ओर से पाप करेंगे, एक ओर से नाम ले लेंगे, कभी नहीं। हाँ, अज्ञान में, अनजान में जो पाप हुआ भगवान का नाम लेने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए फिर भविष्य में पापों से बचना चाहिए, पापों से बचने का उपाय करना चाहिए। जब कहा कि एक बार भी कोई भगवान का नाम ले लेता है तो वो व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। महाराज परीक्षित को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के चेहरे को पढ़ लिया। परीक्षित, मैं जानता था तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा,
आज के लोगों को भी विश्वास नहीं होता है भगवान का एक बार नाम लेने से नरक में जाने से बच जाए। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक वास्तविक इतिहास सुनाऊंगा। एक ऐसा इतिहास जिसमें व्यक्ति भगवान का नाम लेने से नरक में जाने से बच गया। एक ऐसा इतिहास जो मैंने कुंभज ऋषि से सुना था। और परीक्षित, कुंभज ऋषि जब ये कथा सुना रहे थे, भगवान के चरण को स्पर्श करते हुए कह रहे थे कि मैं सत्य बोल रहा हूं। अगस्त ऋषि के मुख से मैंने ये कथा सुनी थी जिसमें भगवान के नाम की महिमा। वह कथा क्या है? वैसे कथा तो बहुत बृहद है, संक्षिप्त में मैं आपको सुनाऊं। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पति अजामिल, नामना नष्ट सदाचार दासिया संसर्ग दूषित। कान्यकुब्ज नाम के गांव में, आज जिसे हम कानपुर कहते हैं, कानपुर के बगल में कन्नौज नाम का एक गांव है। अब प्रसंग आया है इसलिए कह दूं, श्रीमती राधा रानी जो है उनका जन्म आने वाला है। श्रीमती राधा रानी की माँ का नाम है वृषभानु देवी, और सौभाग्य से वृषभानु देवी का भी गांव कन्नौज है। राधा रानी की माँ कन्नौज गांव की थी। लेकिन यहां तो कोई अलग घटना है, ये दोनों घटना का मिलान नहीं है, लेकिन गांव का नाम याद आया इसलिए कह दिया। तो कान्य कुब्जे द्विज कश्चित, कान्यकुब्ज नाम के गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। भक्तों, ब्राह्मण का अर्थ होता है जो भगवान को जाने, ब्रह्म को समझे। शास्त्र में सीधा कहा गया है, जन्मना शूद्र जायते, जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं। संस्कारात द्विज उच्चते, परंतु जब द्विजाति संस्कार होता है, जनोई पहनाई जाती हैं, तब उसे द्विज कहा जाता है। वेद पाठात भवेत विप्र, वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने से उसे विप्र कहा जाता है। और वेद शास्त्र का अध्ययन करने के बाद जब वह भगवान को जानने लगता है, ब्रह्म को समझने लगता है, तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, भगवान को जानने वाला ब्राह्मण। आज तो कुछ लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। मात्र ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। व्यक्ति ब्राह्मण बनता है अपने कर्मों से, क्योंकि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्णाश्रम धर्म भगवान कृष्ण ने बनाए। और कृष्ण ने गीता में कहा, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये अर्जुन, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये वर्ण जो है मैंने कर्म के अनुसार बनाए, न तो जन्म। इसलिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई कहे मैं ब्राह्मण, ब्राह्मण होने का दावा करे, मात्र जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के कर्म होने चाहिए। और ब्राह्मण के कर्म भगवत गीता और शास्त्र में लिखे हैं, शम दम तप शौच शांति ऊर्ज्व एवच, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। पठन पाठन यजन याजन, शास्त्र को पढ़ना, उसको जीवन में धारण करना, लोगों को ज्ञान देना, ये ब्राह्मण का कर्म है। लेकिन आज के ब्राह्मण खुद तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, व्यसन करते हैं और कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। भक्तों, कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। भले शूद्र परिवार में जन्म लिया है, लेकिन शूद्र परिवार में जन्म लेकर भी उनके कार्य ब्राह्मण जैसे हैं। वे कृष्ण की भक्ति में लगा है। साक्षात भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता, तो वो मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन मांस खाने वाले चांडाल परिवार में किसी का जन्म हुआ, लेकिन वह मेरी भक्ति करता है, तो वह करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों से भी मुझे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि मेरी भक्ति करता है। व्यक्ति कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। तो विचार कीजिए, हरिदास ठाकुर का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था,
शबरी का जन्म शबर परिवार में हुआ था। अरे और सबकी बात छोड़ दीजिए, भागवत कहने वाले सूत गोस्वामी का जन्म एक सूत परिवार में हुआ था, ब्राह्मण नहीं थे। परंतु ये सब लोग भगवान की भक्ति करके ब्राह्मण से भी उच्च पद को प्राप्त हो गए, अमर हो गए। ये है महिमा ब्राह्मणों की। यदि मैं व्याख्या करूंगा तो विस्तार हो जाएगा समय के अभाव में, इसलिए अजामिल की कथा कंप्लीट कर दो, ब्राह्मण के विषय में फिर कभी सुनेंगे। परंतु ब्राह्मणों को नाराज होने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म को सुधारने की जरूरत है। खैर, तो कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासीर पति अजामिल है। एक अजामिल नाम का व्यक्ति था। संतों ने लिखा है ये मात्र अजामिल की कथा नहीं है, हम सब की कथा है। क्योंकि अजा का अर्थ होता है माया और मिल का अर्थ होता है मिल जाना। जो माया में मिल गया है, जो माया में फंसा हुआ है, उसे अजामिल कहा जाता है। वो तो एक अजामिल, कलयुग में तो सब लोग अजामिल है। कोई छोटा अजामिल तो कोई बड़ा अजामिल, कोई मीडियम अजामिल तो कोई लाज है, तो कोई एक्स्ट्रा लाज है। लेकिन है सब अजामिल। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पति अजामिल। ब्राह्मण था, उसका नाम अजामिल था, लेकिन नामना नष्ट सदाचारो। ब्राह्मण होकर भी उनका आचरण बहुत बिगड़ा हुआ था, उनके कार्य बहुत बिगड़े हुए थे, अनेकों पापों में रचा पचा था। इसका कारण दासिया संसर्ग दूषित, क्योंकि इसकी संगति कुछ अलग गलत व्यक्ति से हो गई थी। हमारे जीवन में दुर्गति का सबसे बड़ा पहलू है संगति, असत्य संग। मैं अक्सर कहता हूं जीवन, हमारा जीवन दो चीज के ऊपर टिका है, संस्कार और संग। और कितने भी अच्छे संस्कार हमारे पुत्र को देते हैं, लेकिन उनका संग बिगड़ गया, जीवन अधोगति की ओर चला। दासिया संसर्ग दूषित, एक वेश्या का संग करने के कारण अजामिल के जीवन का आचरण बिगड़ गया। और वह मूर्ख ब्राह्मण अजामिल अपने आप को उस वेश्या का पति मानता था, वेश्या को अपनी पत्नी। भक्तों, वेश्या का कोई पति नहीं होता है, वेश्या का पति तो धन होता है। जब तक धन उनके पास रहता है तब तक रहती है, फिर छोड़कर चली जाती है। ये समझ नहीं पाया। और कहते हैं उस वेश्या रोज नई नई डिमांड करती थी, मुझे ये साड़ी चाहिए, ये गहना चाहिए, फलानी वस्तु चाहिए। उसे संतुष्ट करने के लिए अजामिल की कोई फैक्ट्री तो नहीं थी, वो पाप करने लगा। बंद अक्षय कैतवैश्चर्ये गरिहिताम वृत्ति मास्थितम बिभ्रत कुटुंब अशुचि यात्या मास देहिन। अब धन कैसे अर्जन करता था? कुछ लड़कों को किडनैप कर लेता था, अपहरण, और फिर उनके माता पिता से धन की डिमांड करता था। किडनैप, अक्षय। कुछ लोगों के पास से गलत चेहरा बनाकर धन मांगता था, मैं तुम्हें 2 दिन में 2 लाख रुपया वापस लौटा दूंगा, मेरी माँ बीमार है, मुझे तो ना। किसी व्यक्ति को दया आ जाती थी, धन दे देता था, फिर 2 दिन क्या 2 साल के बाद भी नहीं देता था। जब लोग इसे पैसे देना बंद कर दिए, अब धन कहां से लाए? तो कहते हैं जुआ खेलने लगा। जुए में जब हार जाता था तो चोरी करने लगा। संसार के समस्त पापों में मग्न हो गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस दुनिया का एक भी ऐसा पाप नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया था। पाप करते हुए इस वेश्या के साथ रहने लगा और अपना जीवन पाप में बिताने लगा। भक्तों,
इस प्रकार से जीवन बिताते बिताते अजामिल के 10 पुत्र उत्पन्न हो गए कि तस्य प्रवर्षय पुत्रा 10 तेषाम तु यौवनम। 88 वर्ष की आयु में अजामिल ने 10वें पुत्र को जन्म दिया। विचार कीजिए वो व्यक्ति कितना कामी होगा। 88 साल का बूढ़ा हॉस्पिटल में होता है, लेकिन ये बच्चे पैदा कर रहा था। इनके जीवन के पाप का वर्णन हो रहा है। 88 साल की आयु में एक पुत्र को जन्म दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस 10वें पुत्र का भरण पोषण पालन करने में अजामिल के जीवन का लंबा समय बीत गया। उस मूर्ख अजामिल को यह ज्ञान नहीं रहा कि क्रूर काल मेरे सिर पर मंडरा रहा है, बस मेरी मृत्यु निकट आ गई है। अजामिल के मृत्यु की घड़ी निकट आई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परंतु अजामिल के जीवन का एक सौभाग्य था। सौभाग्य क्या था? उस 10वें पुत्र का नाम जो था वो भगवान के नाम से था और उनका नाम था नारायण। अब संतों ने प्रश्न उठाया, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा खल, आज के सज्जन पुरुष भी अपने बच्चों का नाम रखते हैं चिंटू, मिंटू, पिंटू, टॉमी, और अजामिल जैसा डाकू अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम से नारायण नाम रखा। इसका कारण क्या है? तब भागवत में तो नहीं परंतु अन्य पुराणों में वर्णन है। अजामिल के ऊपर भक्तों की कृपा हो गई थी। एक दिन अजामिल चोरी करने के लिए बाहर गया और उनके गांव में, कन्नौज गांव में एक भक्तों की मंडली भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए आई। कई दूर गांव से आ रही थी, सब लोग भूखे प्यासे हुए। गांव के चौराहे पर कुछ बालक बैठे थे। कहा कि इस गांव में साधुओं की सेवा किसी के घर पर होती है? बालकों ने मजाक करते हुए कह दिया, हाँ इस गांव में एक बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े साधुओं की सेवा करने वाले भक्त हैं। बोले क्या नाम है उसका? अजामिल प्रभु। ये बालक लोग उसकी मजाक कर रहे थे। बोले ये अजामिल डाकू के घर पर जाएंगे, ये सब की पिटाई करेगा और हमें आनंद आएगा। संसार में कुछ लोग होते हैं ना, रास्ते में झगड़ा होता है तो सज्जनता तो ये है वहां जाकर दोनों को अलग करे, लेकिन कुछ लोग जाते मार, मैं खड़ा हूं ना, तू मार उसे और दो दे। दूसरों का झगड़ा देखने में आनंद आता है। तो इन्होंने बेचारे भक्तों को परेशान किया। बोले हाँ हमारे गांव में महात्मा अजामिल रहते हैं, अजामिल प्रभु। अब अजामिल प्रभु तो संतों को देखकर, भक्तों को देखकर मृदंग को फोड़ देता था, साधुओं की पिटाई करता था और सब कुछ साधुओं को भी लूट लेता था। ऐसे अजामिल के घर पर ये भक्तों की मंडली गई। अजामिल घर पर नहीं था। इन्होंने दरवाजा खटखटाया और उस वेश्या ने दरवाजा खोला, परंतु भक्तों जैसे ही वेश्या ने उन भक्तों का दर्शन किया, वेश्या का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय बिल्कुल परिवर्तन। कहा कि हमने सुना है आपके घर पर साधु संतों की सेवा होती है। वेश्या ने कहा रॉन्ग नंबर लग गया है और आप सबका बहुत भाग्य अच्छा है, मेरे पति घर पर नहीं है, नहीं तो सब लोग हैंडीकैप होकर यहां से गए होते। लेकिन संत, साधु संत महात्मा आप हमारे घर पर आए हो तो विराजिए, बैठिए। भक्तों की मंडली गई और कहा हमें बहुत भूख लगी है, कच्चा सीधा आटा दे दीजिए। भक्तों ने कच्चा आटा ले लिया और रोटी सब्जी पकाया। तब तक भक्तों ने बहुत सुंदर कीर्तन प्रवचन किया, भोजन किया, विश्राम किया और जब घर से वापस लौट रहे थे तब भक्तों ने कहा कि देवी हमें आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, परंतु ये जो नया बालक था, छोटा बालक, 10वां पुत्र, अभी अभी जन्म हुआ था, वेश्या की गोद में था। बोले ये बालक किसका है? प्रश्न स्वाभाविक है। अजामिल 88 का होगा तो ये 80 साल की होगी और 80 साल की बूढ़ी अपने हाथ में 10 दिन के बालक को लेकर खड़ी है तो स्वाभाविक लग सकता है उसके लड़की की लड़की होगी या बेटे की बेटी होगी। पूछा ये बालक किसका? बोले मेरा बालक है। बोले इसका नामकरण किया? नहीं किया।
ठीक है, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, परंतु हम इस आपके बालक का नामकरण कर देते हैं। तब भक्तों ने मिलकर उस अजामिल के पुत्र का नामकरण किया और कह दिया, आज से आपके बालक का नाम हम नारायण रखते हैं, नारायण रखते हैं। इतना कह के वे संत चले गए। अजामिल को पता चला, रास्ते में किसी ने कह दिया, वो दौड़ते दौड़ते आया, कहाँ है वह साधु? बोले वो तो चले गए, चले गए, आज मेरे शिकार मेरे हाथ से निकल गए। वेश्या ने पतिदेव को भोजन करवाया, ठंडा किया और कहा, वे लोग आए थे, बहुत अच्छे भले भले थे, वृंदावन से आते हैं, हरि विजय प्रभु बहुत अच्छे हैं, कृपा करते हैं। और हम पर उन्होंने और एक कृपा की है। क्या कृपा की? हमारे बेटे का नाम रखा है। अजामिल ने कहा अच्छा उन्होंने नाम दिया है, कोई बात नहीं, दिया ही है ना, हमसे कुछ लिया नहीं है ना? बोले कुछ नहीं लिया, चलो मुफ्त में कुछ भी मिल गया, वैसे भी नाम रखना ही था तो उन लोगों ने रख दिया। क्या नाम रखा हमारे बेटे का? बाकी के बेटों का तो नाम होगा डाकू, मंगल सिंह, शूर, एक से एक, लेकिन इनका नाम, बोले क्या नाम रखा बेटे का? बोले उन साधुओं ने हमारे पुत्र का नाम नारायण रखा है। बस भगवान का नाम अजामिल के कान में गया। भक्तों, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि अजामिल अपने जीवन में पहली बार भगवान के नाम से नहीं, अपने पुत्र के नाम से, हे नारायण मातुर अंकात मम अंक आगच्छ, अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में नारायण आ जाओ। बस अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण का नाम लिया। भक्तों, विचार कीजिए, अजामिल जैसा पापी खल इस संसार में और कोई नहीं। बस उनके जीवन में एक कार्य अच्छा हुआ, उनके एक पुत्र का नाम भगवान के नाम से नारायण हो गया। अजामिल ने भागवत में स्थान प्राप्त कर लिया। इतना बड़ा पापी होकर भी भागवत में अजामिल का नाम आ गया। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र का नाम भगवान के नाम से रख दिया। भक्तों, इससे हमारे जीवन में सीख लेनी चाहिए कि हम कोई अजामिल से कम नहीं है। जीवन में वैसे तो भगवान का नाम नहीं लेंगे, परंतु हमारी बेटी और बेटों का नाम भगवान के नाम से रख देंगे तो कम से कम उनके बहाने तो घर पर भगवान का नाम और उनका कीर्तन होगा। और इसके पीछे अजामिल के पुत्र का नाम नारायण रखने के पीछे भक्तों की कृपा है। वास्तव में इस संसार में कृष्ण के भक्त अकारण करुणा वर्णालय। कृष्ण के भक्तों को, उन साधु की मंडलियों को देखकर ही वेश्या का हृदय पवित्र हो गया, अजामिल का हृदय भी पवित्र। भक्तों, इस संसार में लोग पवित्र होने के लिए हरिद्वार जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और गंगा में डुबकी मारकर फिर पवित्र होते हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि पवित्र होने के लिए 3 महीने पहले रिजर्वेशन, टिकट, और अब 2-3 ट्रेनें जाती हैं देहरादून, उसमें बैठकर 1-2 दिन ट्रेन में बैठो, हरिद्वार जाओ, हर की पौड़ी में स्नान करो, और उसमें भी श्रद्धा नहीं है तो स्नान करने से भी कोई मतलब नहीं। इतना परिश्रम करके गंगा में स्नान करने के बाद पवित्रता आती है। लेकिन धन्य है भगवान के भक्त, उनका दर्शन कर लो, हृदय पवित्र हो जाता है। गंगार परश हैल पश्चात पावन, गंगार दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हार गुण।
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। आइए प्रेम से वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रेम से गाइए अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय। वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। हाँ वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ जी की असीम कृपा से हमको लाल गोविंद प्रभु जी द्वारा बहुत भगवान श्री कृष्ण की कथा, कृष्ण के नाम की महिमा सुनने मिल रहा है। उनको माध्यम आज की आगरा के भक्तों की तरफ से, आगरा जगन्नाथ मंदिर की तरफ से टीम हरिवंश धन की और उनको अभिनंदन करना है। प्रसाद सभी के लिए है, बिना प्रसाद में कोई नहीं जाना है, सभी के लिए प्रसाद है। अभी आज की जो भक्त लोगों का नाम दिए हैं उसमें 2 ग्रुप है, रेखा